अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उनकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई 7 के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख अवश्य छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं, आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन, मैं वचन देती हूँ। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू 7 उजमन करिए, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं। बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई अभी रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह क्यों नहीं रोई। तो वह देख कर बोला कि चाची तो अहोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर देवरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ माता के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसी ही सबकी खोलना। कहते सुनते हुक्कारा भरते की अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहोई माता की जय।
होई माता की आरती। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय होई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माँ की आरती, जो कोई गाता। उरे उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता।